ओके। सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। एंड ये जो ट्रेनिंग सेशन है हर एक पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका इंपॉर्टेंस कब समझोगे, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, और आपको अगर कुछ नहीं आ पा रहा है तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्लोजिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है। आज हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग को लेकर, है ना। आपको ये चीज पता भी होगी। और प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग और अर्जेंसी कैसे करें, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको आता भी है तो कहाँ गलती आ रही है, रिजल्ट क्यों क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो इसको आज हम समझेंगे कि अगर प्लान तो दिखा रहा हूँ, लेकिन प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग और अर्जेंसी कैसे करूं मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। अगर आप प्लान दिखा रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, आज का सेशन आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा क्लोजिंग का जो पूरा फॉल्ट है वो क्या है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्हाट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग है क्या, क्लोजिंग का मतलब क्या है हमारे बिजनेस में। ये क्लोजिंग किस चिड़िया का नाम है, मतलब समझने का मतलब ये है क्लोजिंग हम करें क्यों, करना जरूरी क्यों है क्या क्लोजिंग, है ना। तो अगर मैं एक वर्ड में आपको बताऊं तो क्लोजिंग का जो मतलब है वो है रिजल्ट निकालना। क्लोजिंग का जो मतलब है वो है रिजल्ट निकालना। तो ये चीज अभी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके रिजल्ट निकालने में मीन्स क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, और वही चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। डायरी पेन और कॉपी पेन को अपने पास जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब बात करते हैं, अगर हमें क्लोजिंग करने जाना है, गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। जब आप क्लोजिंग करने जाते हो मींस किसी का आईडी रन करने जा रहे हो, रिजल्ट निकालने जा रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लोजिंग पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का माइंड क्या होता है, मैं तो घर पे ये रखा है, मेरा जॉब पड़ा है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, अदरवाइज बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं। और ऐसे माइंड को लेकर क्लोजिंग करने जाते हैं तो आपका क्लोजिंग कैसे हो जाएगा। आपका जो माइंडसेट है वो ओनली क्लोजिंग के ऊपर आना चाहिए कि मुझे बस रिजल्ट निकालना है, कैसे भी निकालना है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा। सेकेंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, डोंट सॉरी देन नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग करने जाते हो, ये चीज तो हमने देखी कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, हम पूरा माइंडसेट लेके आए क्लोजिंग करने को, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं वो हमें दूसरे टॉपिक पे भटकाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, रिलेटेड के यहाँ गए, आप बात कर रहे हो कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो बात कर रहे हैं अरे भाई साहब चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, तो क्या होता है आपकी बात घूम जाती है फिर, और फिर आपका टाइम बाहर जाता है। लेकिन आपसे पूछते हैं फिर सर प्लान कितने हुए, रिजल्ट कितना निकला, तो आप कहते हैं जीरो। ऐसा क्यों होता है, ज्यादातर केसेस में ये इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग, जो लोग हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। मतलब आप देख सकते हो, यहाँ पढ़ो थोड़ा सा, डोंट नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। जब हम भी क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमें किसी भी अदर टॉपिक पे नहीं भटकना। हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है, बस उसी पे फॉलो करना है और किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, आपका चाहे कितना भी अच्छा रिलेटेड हो। आप अगर बिजनेस के थ्रू से बात करने गए हो तो बिजनेस के थ्रू करो, बाकी अदरवाइज बातें आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहले रिजल्ट निकालना जरूरी है। समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं, भटक जाते हैं टॉपिक पे, फिर उस वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाती है, रिजल्ट नहीं निकल पाता है, और फिर सोचते हैं मैम मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर और बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे। अभी समझते हैं थर्ड पॉइंट को, ऑलवेज प्रिपरेशन फॉर एवरी प्लान, है ना। अब आप जब प्लान दिखाने जा रहे हो, क्लोजिंग में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी आता है, लोग जब प्लान की शुरुआत करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैं प्लान दिखा कैसे रहा हूँ, मैं प्लान सही दिखा रहा हूँ गलत दिखा रहा हूँ, मेरा प्लान जो है वो प्रेशर लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं किसी को अपनी बात समझा भी पा रहा हूँ नहीं समझा पा रही हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता होंगी, एक प्रिपरेशन के तौर पे। अब प्रिपरेशन का कितना बड़ा मीनिंग होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा उतना ही अच्छा आप प्लान दिखा पाओगे, है ना। और अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, उतना ही बुरा आपका प्लान जाएगा, मींस क्लोजिंग आपका निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने प्लान की तैयारी अच्छे से नहीं की। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। थोड़ा प्रिपरेशन का भी आप पॉइंट समझ लीजिए। देखिए प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको पसीना बहाना अच्छा लगेगा, या फिर जो आपको यहाँ पे रीड कर सकते हो आप, हाँ, मतलब यहाँ पे एग्जांपल वाई लिखा है, ज्यादा मेहनत करना अच्छा लगेगा या फिर कम ही मेहनत काम चला देगी। ये चीज अब आपके ऊपर है। अगर आपने तैयारी कर ली कि मुझे प्लान यहाँ से शुरू करना है, इस जगह खत्म करना है, प्रोस्पेक्ट को इतनी बातें बतानी है, ये प्लान दिखाना है, ये प्रोस्पेक्ट के साथ में मुझे डिस्कस करना है, अपलाइन से बात करानी है, मतलब प्रॉपर आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि मुझे एक पॉइंट के बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोलना है, तीसरे पॉइंट के बाद में चौथा पॉइंट क्या बोलना है। अगर ऐसा प्रिपरेशन आपके पास है तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे, आपका क्लोजिंग 100% होगा। ज्यादातर लोग अपनी बातों में ही भटक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हम करने क्या जा रहे हैं, अपने प्लान की तैयारी नहीं की थी, प्लान दिखाने बैठे हैं भूल गए।
कि दिखाना कैसे है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने थे, एमडी सर कौन है, यही बेसिक चीजें भूल जाते हैं। तो बताओ भाई क्लोजिंग कैसे होगी, कैसे होगी क्लोजिंग, नहीं हो सकती ना। तो इन सारी चीजों पे पहले आप गौर करिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, तो बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। अब यहाँ हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग आते हैं, दो तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोगों को तो ना बर्दाश्त होती है, कुछ लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होती है। अब कुछ लोगों को ना बर्दाश्त होती है, वो लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। और जिन लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हुई, उन लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया बिजनेस को। बिजनेस चल रहा है लेकिन खुद नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ है बंदे, पता नहीं है आजकल उनका क्या कर रहे हैं, कौन से ठेले पे काम कर रहे हैं, कौन सी जगह काम कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को क्विट किया। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली रेडी है यस एंड नो का, तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, उनको जानना पड़ता है कि मुझे अगर, जैसे मैं आगे बताती हूँ आपको थोड़ा सा नेक्स्ट। आपको क्या होता है, पीपल हैव रीजंस फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। अगर हमारे पास यस आ रहा है कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, तो क्यों करना है, ऐसे ही उसने आपके अंदर क्या खूबी देखी, आप इसको पहचानो। अगर उसने कहा कि मैम मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, नो, तो क्यों नो बोला, या तो फिर आप उसको प्लान नहीं समझा पाए, क्या ऐसा था आपने उसको सही से जो अपना टाइम नहीं दिया, या फिर ऐसा था आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं था, या फिर ऐसा था कि आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप माइंड लगा सकते हैं, ये छोड़ के कि कंपनी बेकार है, अपलाइन बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, ये छोड़ के आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी गलती कहाँ पे थी। और अगर आप ये सोच के देखोगे कि मुझे नो क्यों आया, तो आपके अंदर बहुत अच्छे अपग्रेड्स आएंगे। और आज अगर मैं ये सारी चीजें आपको बता पा रही हूँ, तो आप भी मेरी जगह बहुत जल्द लोगों को ये चीजें डिस्कस कर पाएंगे। और वो तभी कर पाएंगे जब आप इनको खुद समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे समझते हैं फिफ्थ पॉइंट को, एक्सेप्ट ऑब्जेक्शन, सॉरी, एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड वी मास्टर इन इट। मतलब आपको एक ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो सभी के पास आते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब है भाई, आपको लोग बोल भी सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, टाला मटोली कर सकते हैं। जो बंदा टाला मटोली को घुमा कर अपना काम निकाल ले, वही तो एक अच्छा लीडर है। जो बंदा अपना क्लोजिंग निकाल के लेके आया, उसको कोई भी प्रोस्पेक्ट कितना भी घुमाए, उसे पता है मुझे क्लोजिंग करनी है, वही तो एक असली लीडर है। तो आप देखो आपके अंदर क्या खूबी है, क्या आप अभी तक ये चीजें डेवलप कर पाए हो। आपको लगता है कि अगर मुझसे कोई ऑब्जेक्शन की डाल रहा है या मुझसे कोई बातें बना रहा है, तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इतना इतना मास्टर बन चुका हूँ कि मैं उसकी बातों को वहीं पर मैनेज करके अपना क्लोजिंग कर सकूं। अगर नहीं, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का पूरा पूरा आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी रहते हैं ऑब्जेक्शंस को लेकर, तो इनको भी आप समझ सकते हैं। सिक्स पॉइंट को आप देख सकते हैं, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। कुछ पार्टनर्स हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं, अगर किसी के रिश्तेदार हैं, किसी का भाई है, कोई कजन है, तो वो क्या करते हैं, हेजिटेशन ले आते हैं अपनी पैसा मांगने में, मतलब ज्वाइनिंग का फीस मांगने में। अब आप मुझे बताओ, जब आप किसी से ज्वाइनिंग का फीस नहीं लोगे, तो मेरे भाई आप क्या कमाओगे। जब घोड़ा घास से यारी करेगा, तो वो खाएगा क्या, बताओ, क्या खाएगा फिर, कुछ नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, है ना। तो यही चीज तो हमें देखनी है ना। अगर हम रिश्तेदारों को देखेंगे, दोस्त लोगों को देखेंगे, उनसे ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लेंगे, घबराहट लाएंगे, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। हमारे इतने बड़े बड़े सपने, हमारे इतने बड़े बड़े ख्वाब कैसे पूरे होंगे। हम लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, ऑडी में घूमना चाहते हैं, कैसे घूमेंगे जब हमें हेजिटेशन ही नहीं निकाल मिल रहा। तो हेजिटेशन एक ऐसी चीज है जो सबके पास होती है। माना मैंने, आप अगर कोई प्रेशर वाइज बिजनेस को कर रहे हो, आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगा। मेरे अंदर भी था, ऐसा नहीं है नहीं था, मैं भी बात नहीं कर पाती थी चार लोगों के सामने, मुझे भी लगता था कि मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी चीजें। लेकिन एक दिन ऐसा आया, धीरे धीरे करके हेजिटेशन निकलना शुरू हुआ, थोड़ी कोशिश की, थोड़ी कोशिश की, आज वो कोशिश आप लोगों के सामने है। तो यही चीज हमें भी करनी है, कभी भी हेजिटेशन नहीं लाना, क्योंकि आप यहाँ पे कर रहे हो लीगल काम, अच्छा काम कर रहे हो, किसी को ज्वाइन करा रहे हो, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। यहाँ पे हेजिटेशन का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अगर ये गलती आपसे हो रही है, आप घबरा जाते हो, ज्वाइनिंग के पैसे नहीं मांगते हो, और आप कहते हो उन्होंने क्लोजिंग नहीं कराई, रिजल्ट नहीं निकला, तो गलती आपकी थी, प्रोस्पेक्ट की नहीं थी। तो इस गलती को संभालो जरा, थोड़ा सा ध्यान दो। जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट है, मैं सभी से कह रही हूँ, आप एक बार देखिए जरा कि आपके अंदर ये कोई मतलब गलत हैबिट तो नहीं है कि आप दूसरों से पैसे ही नहीं मांग पाते हो, हेजिटेशन आ जाती है। अगर ये है तो इसको सुधार लीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी यहाँ सेवन पॉइंट को समझते हैं, डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास द एनर्जी। आप लोग समझते हैं इंफॉर्मेशन और एनर्जी का क्या मीनिंग होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है लेक्चरर। जो लेक्चरर होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ बता के चले जाते हैं। वो क्लास में आए, उन्होंने लेक्चर दिया और वो चले गए, लेकिन कभी वो ये नहीं देखते कि बच्चे ने सुना कितना है, वो समझा कितना है, नहीं देखता लेक्चरर। लेक्चरर का काम है सिर्फ लेक्चर देना और चले जाना। इसी अकॉर्डिंग इस बिजनेस के अंदर हमारा काम है इंफॉर्मेशन को पास नहीं करना, एनर्जी को पास करना। अगर आप इंफॉर्मेशन को पास करोगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट भी उठ के चले जाएंगे।
कहेंगे ये साला तो अपना काम बता रहे हैं, अरे यार इनसे तो दूर रहो, ये खाली नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम करते हैं, अपनी दुनिया भर की चीजें बताते रहते हैं, काम की चीज ही नहीं बताते। तो काम की चीज उसी के अंदर है, लेकिन आप एनर्जी पास करो तो, क्योंकि आज के टाइम में लोग ये नहीं देखते कि आपके पास जानकारी कितनी है, ये देखते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंट कितना है, आपके पास एनर्जी कितनी है, आप एक्साइटेड कितने रहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो कोई भी बंदा आपके मुंह पे मना करके नहीं जा सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। अगर मैं 10 प्लान कर रही हूँ और 10 लोग सामने बैठे हैं, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास कॉन्फिडेंट है, मेरे पास एक्साइटमेंट है, तो कोई मुझे मना करके नहीं जाएगा कि मैम मुझे आपके साथ काम नहीं करना। भाई कोई रीजन ही नहीं है, उसे पता है कि मैम आपके अंदर क्वालिटी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्साइटेड रहते हो, मुझे आगे बढ़ा सकते हो, तो वो ज्वाइन करेगा। इसीलिए हमें ये खूबियां लाना जरूरी है, ये कुछ पॉइंट्स अपने अंदर डेवलप करने जरूरी है। किसी को भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने से पहले ये देखो कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसे, या एनर्जी भी पास कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। यहाँ पे समझते हैं क्लोजिंग फॉलो अप आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड 80/20 रूल्स के हिसाब से करना जरूरी है। अभी हमने ये सातों आठों पॉइंट समझे, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। अब क्लोजिंग को किस टाइप से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। देखो क्लोजिंग जब आप करते हो, किसी को भी प्लान दिखाते हो, तो प्लान हमारा या तो जूम पे होता है या ऑफलाइन होता है। चाहे आप ऑफलाइन प्लान करो, चाहे आप किसी के घर जा रहे हो, या किसी को अपने पास बैठा के कर रहे हो, या किसी को जूम पे बैठा के कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्लोजिंग के टाइम में कौन से सवाल कर रहे हो। प्लान दिखाने के बाद में ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करें। अब ये 5 मैजिकल सवाल क्यों है, आप समझिएगा इनको ध्यान से। मानो एग्जाम्पल वाइज हमने खालिद जी को जूम दिखाया, उन्होंने मीटिंग अटेंड किया, अब हमने कहा अच्छा खालिद भाई, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। बोलेंगे मैडम मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, जो भी उन्हें अच्छा लगा होगा वो आपको बता देंगे। बहुत अच्छी बात है सर, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, मुझे भी प्रोडक्ट ही अच्छा लगा था जब मैंने इस बिजनेस को देखा था। तो अच्छा खालिद जी, अभी आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से। बोलेंगे हाँ कम से कम 10 20 30 हजार तो हो ही जाए। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं खालिद भाई। बोलेंगे हाँ दिन भर में अगर मैं काम करता हूँ तो 2 3 घंटा निकाल सकता हूँ अपना। कभी भी आगे से ये मत बोलो आधा घंटा या 1 घंटा दे सकते हो, पता लगे पर्सन देने वाला हो 4 5 घंटे, आपने उसको लाके छोड़ दिया आधे घंटे पे। तो ये चीज कभी गलत मत करना, आगे यही क्वेश्चन करना जो क्वेश्चन है। अच्छा खालिद भाई, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। चलिए 2 3 घंटा दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को। हेल्थ केयर रहते हैं हमारे यहाँ, पर्सनल केयर रहते हैं, एग्रीकल्चर रहते हैं, सैनिटरी नैपकिन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपको कौन से अच्छे लगे, आप कौन सा लेके शुरू करना चाहेंगे। बोलेंगे हेल्थ केयर मुझे अच्छा लगे। चलो हाँ चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या बचा, अब बचा हम इस बिजनेस को कितने प्रकार से कर सकते हैं, मीन्स कितने टाइप से कर सकते हैं, कौन कौन सी आईडी से कर सकते हैं। अगर उन्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उन्हें बताओ आप कितनी आईडी से इस बिजनेस को करना चाहेंगे खालिद जी। 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी से। अब वो बेचारे सोच रहे हैं मैम 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी क्या होता है, मुझे क्या फायदा है। तो उनको बताओ, बिना बताए वो कैसे 7 आईडी से ज्वाइन कर लेंगे। उनको एक्सप्लेन करो, देखो भाई अगर 1 आईडी से शुरू करते हो तो आपको सिर्फ आईडी पासवर्ड मिलता है, ज्वाइनिंग मिलता है, और डेली बेसिस पे आप पर डे कमा सकते हो 3 हजार रुपए। अगर आप 3 आईडी से शुरू करते हो 5 हजार 40 का पैकेज रहता है, 1500 का आपका पे आउट बन जाता है जो दिखाने के काम आ जाता है। और उसके साथ साथ आपको 3 आईडी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तीनों आईडी के आईडी पासवर्ड मिलते हैं। इन फ्यूचर आप डेली बेसिस पे तीनों आईडी पे पे आउट ले सकते हैं। मतलब आपका पर डे का 3 3 3 3 हजार तीनों आईडी का। ये चीज उनको एक्सप्लेन करिए। 7 आईडी से करते हैं तो 7 आईडी पे भी सर आपका यही रहता है, 11,760 में से आपको 6 हजार का पे आउट रिटर्न हो जाता है, आईडी पासवर्ड मिल जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके साथ साथ आपको पर डे का यहाँ पे इनकम कमाने का मौका मिलता है, जो है 10,500 रुपए पर डे, 1500 के हिसाब से। ये चीज उनको बताइए। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो अपने अपलाइन से कहिए, लेकिन इसको करिए जरूर। अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो उसको एक बार करके देखना। आप जिस किसी को प्लान दिखाते हो उसके बाद उनसे भी 5 क्वेश्चन करो, कॉल करो, और कॉल करने के बाद में पूछो अच्छा भाई आपने प्लान देखा, ये अच्छा लगा, कितना इनकम करना चाहोगे, शुरू करोगे तो कौन से प्रोडक्ट लेके करोगे, कितनी आईडी से करोगे, ये चीजें सिलेक्ट कराया करो। अब बोलते हैं 3 आईडी से करूंगा, चलो बहुत अच्छी बात है सर, 3 आईडी से करेंगे तो हम ये कह देंगे क्या लाओ 3 आईडी का पेमेंट दो, अभी शुरुआत कर देते हैं। नहीं, कोई बोलेगा ये तो मतलब ही है। हमें क्या करना है, तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना है। लेकिन कैसे, ज्यादातर लोगों को पता भी होता है लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते हैं। अब अर्जेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करना है। बहुत अच्छी बात है खालिद जी आपने 3 आईडी को सिलेक्ट किया। अच्छा खालिद जी मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, आप कहें आपके फायदे की बात है तो मैं आपको बताऊं। बोलेंगे बिल्कुल बताओ। अच्छा खालिद जी ऑफर ये है, हमारे एक सर है, हमारे मेंटोर हैं, यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। नाम की बात करूँ तो मिस्टर राकेश राठौर सर। और सर ने सिस्टम में बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया है। अचीवमेंट्स की भी बात करूँ तो हाल ही में ही सर ने यहाँ से ऑडी जैसी महंगी लग्जरी कार भी मेंटेन की है, और प्लस बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सपने हैं जो अपने पूरे किए। और छोटे मोटे सपनों के साथ साथ भी आज हमारे ग्रेड सर महीने का 10 लाख 11 लाख
12 लाख कमाते हैं, ऐसे मेंटोर और ऐसे अपलाइन का अगर आपको पर्सनली मेंटरशिप मिल जाए, मतलब अगर आपको पर्सनली सीखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल अच्छा रहेगा भाई। अच्छा, मिल तो सकता है खालिद जी, मिल तो सकता है ये, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों के लिए ही ये सिलेक्शन रखा गया है। और 150 लोगों के लिए भी कभी ये 6 महीने में सर ओपन करते हैं, कभी साल भर में ओपन करते हैं। और आप अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपका लक अच्छा होगा तो ही आपको ये साथ देगा, वरना तो मेरे हाथ में नहीं है। ये चीज आप बोलो, मेरे हाथ में नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए पर्सन के माइंड में क्या आएगा, अरे मैडम के हाथ में नहीं है तो मैं कैसे करूंगा ज्वाइन, मैम नहीं 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 करा दो करा दो। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जो सीरियस होते हैं, तो आप बोलो अच्छा रुकिए, फिर मैं अपने अप्लायंस से कंफर्म कर लेती हूँ, और अगर आपके लिए सीट अवेलेबल मिलता है तो आपका भी सिलेक्शन सर वहां करा देते हैं। ओके, अब आपने क्या किया, अपने प्लान को कॉल किया, हेलो सर, मैं पूछ रही थी सर, हमारी 150 वाली जो सिलेक्शन लिस्ट चल रही है उसमें हमारे एक सर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनका क्या सिलेक्शन हो सकता है? अब आपके प्लान बोलेंगे मैम वेट करिए मैं चेक करके बताता हूँ। मैम हो सकता है, लेकिन अभी और लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स मुझे सबसे पहले आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, मैं उन्हीं का वहां पे सीट अवेलेबल करा दूंगा। तो अगर आप मुझे फास्ट डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट भेज सकते हो तो मैम मैं रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दूंगा। आपके अपलाइन को आप थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू सो मच सर। अब आपका काम आ जाता है खालिद जी के पास, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट के पास। अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका लक अच्छा है, आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया, आपको 100 जो है 50 लिस्ट वाली में सिलेक्शन मिल गया, और 150 की लिस्ट में अगर सिलेक्शन मिला है तो इसका मतलब है आप बहुत जल्दी यहाँ पे अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे खालिद जी? हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हैं भाई, जब हमें 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया है तो अभी सर आप मुझे बताइए कैसे पेमेंट करेंगे, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, यूपीआई करेंगे, कैसे करेंगे? फोन पे से करेंगे या फिर आप नंबर से करेंगे, क्यूआर से करेंगे, सारी चीजें क्लियर कर लो, ठीक है? उसके बाद में कहते हैं हाँ फोन पे से करूंगा, क्यूआर भेज दीजिए, अभी सेंड करता हूँ। ठीक है सर, आपके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट मुझे सेंड कर दीजिए, कॉल पे ही करा लीजिए। मैं आपको सेंड करती हूँ, आप तब तक मुझे डॉक्यूमेंट ढूंढ के भेजो, मैं आपको क्यूआर ढूंढ के देती हूँ, और आपका रजिस्ट्रेशन मैं कंफर्म कराती हूँ। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे हमारी बात क्लियर हो जाती है। अब आप बताओ, जरा ज्यादा टफ था? पहले क्लोजिंग के लिए 5 सवाल, फिर अपने अपलायन का यूज करना है, अपने अपलायन का थोड़ा सा साथ लेके, और उसमें क्लोजिंग के बाद में अर्जेंसी क्रिएट करनी है, मतलब हमारी क्लोजिंग वही डन हो जाएगी जहां अर्जेंसी हो जाएगी, समझ गए? यहाँ पे हमारा क्लोजिंग डन हो जाता है। अब यही चीजें लोगों को महीने 2 महीने बाद भी नहीं समझ में आती। अब कभी कभी क्या होता है, इस बात से भी कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा तो है नहीं अब आपको हमेशा रिजल्ट ही आता रहे। कभी कभी ऑब्जेक्शन भी आते हैं। अभी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आपको आता है या नहीं है तो आप पे मैटर करता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो। अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे करता है तो आप इनको क्लियर करना सीखो। इनको क्लियर करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी आपको दिए जाते हैं। ये थोड़े ना कि कंपनी बेकार है, अपलाइन बेकार मिले, मैडम बेकार मिली, नहीं। आपने काम नहीं किया, ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, निगेटिव हो जा रहे हो, क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से आप कहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, कंपनी बेकार है। कंपनी कोई खराब नहीं होती, लोग खराब होते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप ऑब्जेक्शन क्यों हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आपको लगता है उसके पास सच में पैसे नहीं होंगे? क्या वो इतना मिडिल क्लास है? अगर वो काम पे जाता है, वो जॉब करता है, वो बिजनेस करता है, तो उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो हमें क्या कर रहा है, बहाने दे रहा है। तो इन बहानों को तो हैंडल करना है आपको। ये समझ लीजिए, इस बिजनेस में जो लोग आते हैं वो बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा? चाहे एज कितना भी हो, चाहे वो 40 साल का पर्सन हो, चाहे 50 साल का पर्सन हो, बट अगर आप उनकी क्लोजिंग नहीं करा पा रहे हो तो आप एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। उससे इस बिजनेस के बारे में थोड़ा ना कुछ पता है, आपको पता है, तो आप उन्हें बताओ मैं समझ रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है, या मैं समझ रही हूँ आपके पास पैसे नहीं है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन आप मुझे बताओ, खुदा ना खास्ते अगर मैं नहीं कहती हूँ, भगवान ना करे, आपके घर में अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है और आपसे डॉक्टर बोले कि ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? बोलेगा लोन लूंगा, बाहर वालों से लूंगा, सारी कोशिश करूंगा, लेके आऊंगा। तो सर आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे जिंदगी बचाने की बात है, लेकिन यहाँ पे भी तो मैं जिंदगी बनाने की बात कर रही हूँ। अब आप मुझे सीरियस बताओ, क्या सच में जिंदगी बनाने का मन है? एडजस्टमेंट कर सकते हैं? उसकी आंखों में थोड़ा सा दिखाओ उसको कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो। उसको जब ये नजरिया दिखाई पड़ेगा तो वो आपको एग्री बोलेगा। इसी अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑब्जेक्शन है जिनको आप क्लियर कर सकते हो। अब कोई कहता है मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो आप उसको ये भी दिखा सकते हो जो हमने अर्जेंसी की थी। सर मैं समझ रही हूँ आप कल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सर कल आपको ऑफर तो नहीं मिलेगा, कल आप 150 वाली लिस्ट में तो नहीं आ पाएंगे। और मैंने आपका सिलेक्शन इसीलिए रेडी कराने का सोचा है कि आप सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से वर्क करने का मौका मिले, है ना? अब यहाँ पे आप क्या क्रिया फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रही हूँ आप कैसा यूज कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैं भी यही सोच रही थी कंपनी भाग गई तो, मैं भी यही सोच रही थी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या ज्वाइन करूँ, इसको छोड़ो। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन नहीं करती तो क्या आज मैं आपके सामने इस बिजनेस को रख पाती या इसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाती? इन सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? फिर या फॉर्मूले के साथ में भी, और ऑब्जेक्शंस का ट्रेनिंग भी लीजिएगा, आपको और अच्छे से भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप। ये 4 बेसिक के बिना तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। लिस्ट जरूर अपग्रेड करते चलो, इन्विटेशन जरूर डेली डेली मिनिमम आपके 20 होने चाहिए, मैक्सिमम आप 50 कर लो, 100 कर लो। शोधा प्लान आपके 10 से कम नहीं होने चाहिए। दिन भर में अगर आप अच्छा टाइम दे रहे हो, 2-3 घंटा निकाल रहे हो, और 10 लोगों को आप ऑन जूम नहीं ला पा रहे हो, 10 लोगों से ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे हो, तो भी गलत है। इतना तो आप कर ही सकते हो। फॉलो अप एंड क्लोजिंग। भाई फॉलो अप का मतलब क्या होता है? जिन लोगों के जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करना। अगर आप क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपके अंदर कमी है, आप इस बिजनेस को समझ नहीं पाए हो। और आपको इस बिजनेस को समझने के लिए अपने अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। अपने अपलाइन की मदद लीजिए, फॉलो अप करिए और क्लोजिंग पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए। क्लोजिंग को काम करने के लिए हमें 7 पॉइंट्स को फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्या क्या चीजें होती हैं जिनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अभी समझते हैं डेली काम। भाई डेली काम कौन से होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर? 555 फॉर्मूला कैसा? 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलो अप एंड क्लोजिंग। भाई आपको पता है कि मैं 5 अगर अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा तो मुझे 5 लोगों से मिलना है। 2 बजे एक से मिलना है, 3 बजे एक से मिलना है, 4 बजे एक से मिलना है। अगर आपको पूरे दिन में समय नहीं मिलता है तो आप रात में ही अपना प्लानिंग डन करके रखो। और अगर आप रात में नहीं कर पा रहे हो तो लेट सो, लेकिन करो जरूर। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने गोल्स बनाते हैं ना, वो लोग हर हद तक चले जाते हैं, और जब आप हद तक जाने को तैयार नहीं हो तो आपके सपने ही नहीं है। अपॉइंटमेंट्स के साथ मीटिंग्स आपके फिक्स होने चाहिए। हॉल मीटिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, जो भी आपको लगता है वो सारे मीटिंग्स आप फिक्स करो। डेली के लिए आपके होने चाहिए। मिनिमम तो 5 करो ही करो। मैक्सिमम अगर आपको लगता है जितने से उतने कर सकते हो आप 5 फॉलो अप और 5 क्लोजिंग, ये तो आपको करना बनता ही बनता है। आपने अपॉइंटमेंट्स लिया, मीटिंग किया, 5 फॉलो अप और 5 क्लोजिंग नहीं कर रहे हो आप, तो ये गलत चीज है। आप 5 लोगों के क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहे हो, 5 लोगों का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों काम आपको समझ आ गए होंगे। ये आपको 100% फॉलो करना है। अगर आपने 100% में से भी इसको पूरा पूरा फॉलो कर लिया, मतलब 90% भी फॉलो कर लिया, तो भी आप यहाँ पे अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। तो ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।